पैसा वगैरह लेन देन किए कि नहीं लेने देने में, ये पेंशन कराने में नहीं कितना तो लिए हैं? पैसा तो नहीं लेते हैं। पैसा तो फार्म हम साइन करा के अपने से, पंचायत सेवक से, बीडीओ से और ऑपरेटर से बैठ के अपने से ऑनलाइन भी करवा रहे हैं। उसमें सियार को अगर शेर की खाल पहना दिया जाएगा तो वो शेर नहीं हो जाएगा सियार। तो उसी तरह जैसे महात्मा गांधी का नाम बदल दिया गया मनरेगा में और अब विकसित भारत जयराम जी आ गया, ये कितना अच्छा हुआ वो बताएं आप। नहीं अच्छा तो ऑन द कैमरा, कैमरा पर आप बोले ठीक हुआ। जैसे मनरेगा जो था से चलिए रहा था और अच्छा था। और नाम बदल दिया गया ना, नाम बदलने से क्या काम बदल जाएगा? नाम बदलने से तो काम नहीं बदल रहा, नहीं बदलेगा। ठीक है, जो मनरेगा चल रहा था वही चलेगा। लेकिन अभी डिस्टर्ब इतना हो गया है मनरेगा में हाँ कि अभी तक स्वीकृति करावे में एक योजना में जिला जाके छोड़ाना पड़ता है और एक 2 दिन के काम अभी 10 दिन में नहीं हो रहा है। इसके लिए बदलने से कोई तो फायदा हो भी नहीं रहा है। मजदूर जिस तरह से पहले काम कर रहा था अभी दिक्कत में है। मतलब मजदूर काम करेगा तभी उसका घर में चूल्हा जलेगा। हाँ, लेकिन तो ये विकसित भारत का जो नाम दिया गया है ना, जयराम जी का नाम दिया गया है, ये बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा है। गजब। मैं आज आपको एक ऐसे मुखिया से मिलाने के लिए आया हूँ जो अपने काम में विश्वास रखती हैं, जनता के मुद्दे को अपना नैतिक जिम्मेवारी समझती हैं, पंचायत की जो समस्या है, लोगों की जो समस्या है, उन्हें हल करने में विश्वास करती हैं। आज हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा सा कैमरा इनके तरफ करेंगे। नाम आप अपना सबसे पहले बताएं, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्मिला देवी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद नाम बताने के लिए। मैंने सुना है कि आप अपनी पंचायत में लोगों के लिए काम कर रही हैं। जी। तो पंचायत चुनाव हुआ, उसके बाद जो समस्या आपके साथ था उसे आप किस तरह से हैंडल किए? हैंडल किए, बहुत सारा पेंशन बाकी था, बहुत आदमी के नहीं हो रहा था पेंशन। तो चुनाव जीते हैं, अपना पंचायत आए हैं, शपथ ग्रहण किए, उसके बाद फिर सबके पेंशन कराएं, माता बहन जितना थी सबके कराइए पेंशन। अब तक लगभग कितना आप पेंशन करा चुकी हैं? पेंशन 600 तक करा चुके हैं पेंशन। 600 तक ना? जी। तो अच्छा, जो सरकार कहती है, हमारे हेमंत दादा कहते हैं कि टॉर्च जलाने के बाद भी पेंशन के लोग नहीं मिलते हैं, और जब नेक्स्ट ईयर आता है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फिर आता है, तो ऐसा समस्या आपके पास आता है? जो अभी वर्तमान में जैसे सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम चला तो उसमें फॉर्म आया होगा, और फिर अभी उन लोगों का क्या हाल है, पेंशन वालों का? पेंशन वाला के अभी तो सबके स्वीकृति हो गया है, और बाकी बात जो आजकल में दे रहा है उनका होने के बाकी है। अच्छा, और हम देख रहे हैं थोड़ा सा कैमरे को आप उधर करेंगे। हम छत पर हैं, चूंकि मुखिया जी के आवास पर आए हैं और छत पर हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ से घर नजर आ रहा है। घर जो है उस पर खपरा नहीं बल्कि प्लास्टिक ढका हुआ है। थोड़ा सा आप और थोड़ा सा कैमरे को आप करेंगे और मैं अपने सभी दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इस घर को देखिए, सामने में ये घर है, और ये जो घर है सो आप प्लास्टिक से ढका हुआ घर को देख सकते हैं। और पुनः मैं इस मुद्दे पर मुखिया जी से बात करूंगा और इन्हीं से हम जानेंगे कि क्या हो रहा है। तो मुखिया जी, आप ये हमें बताएं कि अबुआ आवास, पीएम आवास की चर्चा लगातार होती है, और लोग जो है वो इसका फायदा कुछ अलग किस्म के लोग ले लेते हैं, जिनके पास पैसा होता है, अमीर लोगों को मिल जाता है। तो आपकी पंचायत में ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ हमारा पंचायत में वैसा। तो सामने में हमको प्लास्टिक का जो घर मिला सो प्लास्टिक जो उसको ढका हुआ है ना, उसको मिल गया है अगुआ आवास, लेकिन वो बनाने से सहमत नहीं है अभी। असमर्थ है ना? हाँ। क्या दिक्कत है उसको?
उसको है अकेलुआ आदमी है, दूठो है, बेटी के जन्मल लड़का, तो वो सब थोड़ा यार पैसा सोचता है कि जमा कर लेंगे तब बनाएंगे, अच्छा तो वो इसलिए ना बना पा रही है, मसूमात है। अच्छा, हमको चूंकि देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि झारखंड के चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड मुख्यालय से महज लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर हुसिया पंचायत में हूँ आज मैं, और हमारे साथ मुखिया जी हैं, उर्मिला देवी जी हैं। बताएं आप कि आपके ही गांव की एक मैटर है, एक बच्ची है जो अपने छोटे से भाई को बचाने के लिए कुआं में चौक जाती है, वे अपने भाई को बचा लेती है। तो ऐसी बच्ची का एडमिशन जो है वो बालिका जो कस्तूरबा गांधी जो होता है उसमें एडमिशन कराया गया है। तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? क्योंकि बच्ची जिस तरह की साहसी थी उसके हिसाब से उसे नवोदय या फिर इंदिरा गांधी जैसे स्कूलों में होना चाहिए था। माना कि वहाँ पे इंटरव्यू होता है, परीक्षा होता है, लेकिन अगर सरकार चाहती या चाह ले तो ये सब मुमकिन नहीं है, सॉरी नामुमकिन नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। और उस बच्ची का एडमिशन वैसे स्कूल में हो सकता था, क्योंकि वो बच्ची मेंटलिटी तौर पर काफ़ी अच्छी थी और स्ट्रांग थी। तो क्या कहना चाहेंगे उस बच्ची के बारे में आप? ऑन द कैमरा बताएं। बारे में अब ठीक है, कस्तूरबा में एडमिशन हो गया तो ठीक है, वो हिसाब से बड़ा आदमी रहते हैं, वो हिसाब से बड़ा आदमी रहते तो गांधी, हाँ, दूसरा स्कूल में होता है एडमिशन, लेकिन छोटा जाति के बच्ची थी तो कस्तूरबा ने उसको एडमिशन हो गया। ये तो दिक्कत है ना, हम सभी छोटा बच्ची की तो बात नहीं है, बात तो हम शिक्षक की करेंगे। और अगर वो बच्ची अगर मेंटली तौर पर अगर बहुत अच्छी है तो उन्हें अच्छा विद्यालय मिलना चाहिए था कि नहीं? हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। मिलना चाहिए। अच्छा, चलिए हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, और बाकी हम पंचायत की हम बात करेंगे। तो गली जो है पीसीसी वगैरह आपके माध्यम से हो रहा है? हाँ, हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ मुखिया पति हैं जो हम इन्हीं से बात करेंगे। और थोड़ा सा भैया आप आप कैमरे को जो है ना थोड़ा सा भैया की तरफ करेंगे और आप उठ जाएंगे, हम भैया से ही थोड़ा सा बात करेंगे। और बेशक अब हमारे साथ जो है चूँकि मुखिया पति हैं, भैया आप अपना नाम बताएंगे हमारे सभी दर्शकों को? मेरा नाम हुआ नरेश भूया। तो भैया आप पंचायत में जब आप जाते हैं तो आपको कौन सा समस्या नज़र आता है और उसमें आप क्या करना चाहते हैं, वो लोगों को बताएं। समस्या तो गांव में जाने से मिलता ही है जी, इसलिए तब सरकार से हम लोग के जो फंड आता है उसी में जो जितना मिलता है उसी हिसाब से हम लोग पंचायत में काम करते हैं, कर भी रहे हैं। कुछ ऐसा गांव है कि अभी तक हम नहीं काम कर पा रहे हैं, इसलिए कि राशि की अभाव है, सरकार रिलीज नहीं कर पा रही है ना। उसके लिए तो आप लोग आंदोलन वगैरह भी किए थे? हाँ, हड़ताल में 1 महीना हड़ताल भी चला। हाँ। तो क्या हुआ फिर? वो तो कुछ न जो कहते हैं। फिर पब्लिक कहती है कि मुखिया भ्रष्ट हो जाते हैं बनने के बाद। इन तथ्यों पर आप अपना कुछ राय रखेंगे? वैसा तो हालांकि जनता का सोच होता है वैसा, जिस तरह से हम लोग को काम करना चाहिए उस तरह से राशि नहीं मिलता, उसकी वजह से हम लोग तो झूठा होते हैं। जो वादा करते हैं वो वादा पूरा नहीं होता है तो पब्लिक आपको नकार देती है। हाँ, लेकिन आने के बाद वैसा आप इतनी नहीं करे, आने के बाद राशि हम लोग सब के पूरा तो हो भी करेगा यार, हो भी रहा। अगर देखिए हम थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं कि पंचायत में अब चुनाव का वक्त आएगा, है ना। निश्चित तौर पर 1 साल के बाद चुनाव का बिगुल फूंका आ जाएगा। और आप क्या तैयारी कर रहे हैं इसके लिए? इसके लिए तो हम जितना जो जहाँ है हर एक गांव में काम तो हम देने के उपाय कर रहे हैं, सोचिए काम होगा हर एक गाँव में। जनता ने देखिए हमें मैसेज मिला है, कई जगह मैंने दौरा किया है और लोगों की जो जानकारी उपलब्ध करते हैं मुखिया से ही पूछते हैं। वो कहते हैं कि मैंने 800, 900, 1000 लोगों का पेंशन किया और पब्लिक हमसे फिर भी नाराज हो गई, वोट नहीं की। तो आपने 600-700 से प्लस जो पेंशन किया है तो आपको काफी फक्र होगा। पैसा मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे सामने जो है ये मुखिया पति हैं
और नाम है इनका नरेश भुइयां। और ये कह रहे हैं कि बेशक आरोप लगता होगा, लेकिन हमारे पास जो पेंशन के लोग जो आते हैं उनका फॉर्म पर जो भी कुछ त्रुटि होता है उसे हम ही पूरा करते हैं। साइन तो छोड़ दीजिए, हमारी पत्नी करती है, इनका कहना है। लेकिन बाकी ब्लॉक जाना, ऑपरेटर से बैठ करके काम कराना, वो सब हम दोनों पति पत्नी मिलकर करा लेते हैं। और रुपया की बात, नहीं। रुपया जो होता है सो वो कहा जाता है कि 2000 रुपया मुखिया ले लिया, आप नहीं लिए, कोई और ले लेता है, ऐसा होता है? वैसा वो लोग किया होगा, जैसे होता है कहीं कहीं, कहीं कहीं तो जमकर होता है। हाँ। चलिए दबी जुमास है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीबी लोगों का न पेंशन होता है। तो गरीब अमीर सभी 50 साल जितना हो गया, जैसे लेडीज के 50 साल को भी थी जनरल में है जी, उसको 50 साल हो जाएगा उम्र, उसी तरह से पेंशन तुरंत उसको हम कर देते स्वीकृत हैं। कराना शुरू कर हाँ, देते हैं। और एसी में जैसे हम लोग हुए हैं जी, तो 50 साल हुआ तो हम लोग को सर्टिफिकेट एगो जाति बना के हाँ, डालना पड़ता है। जिसको जो जाति नहीं दिया है उसको तो वहाँ छेड़ देता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर में छटा जाता है। हाँ, वही एक दो को होगा प्रॉब्लम, बाकी तो हमारा वैसा नहीं नजर आ रहा है। हम बात करेंगे पंचायत में मुखिया प्रमुख होता है, मुख्य होता है, और पंचायत की जो समस्या है उन्हीं के पास सबसे पहले आता है। बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे। लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं अपने पंचायत में कि पलायन लोग कर रहा है? नहीं काम दे रहे हैं? सब मजदूरे सब गरीबे आदमी गाँव वाला करता है, जिसको जॉब कार्ड बनना है। हाँ, ये नरेगा की बात हुई। हाँ, तो जिसको जो कार्ड बना दिया गया है सबको, और 100 दिन के काम उसको मिलता भी है। चलिए, आगे ये तो साल हमारे में- लिए हाँ। हमारे हाथ मिलाएंगे आप, क्योंकि इनसे मुझे गर्व इस बात की है कि ये कह रहे हैं कि कितना जागरूक मुखिया है ना, मुखिया पति हैं, और ये कह रहे हैं कि 100 दिन का काम मिलता है मजदूरों को, उनके खाता में पैसा जाता है कि बिचौलिया उगाही कर लेते हैं? खाता उसको खाता में खाता में जाता है, तो यही खाते हैं कि कोई और खा जाता है? नहीं, अपने यूज करते हैं। अपने यूज करता है। क्योंकि मैं इसलिए इनसे ये थोड़ा सा कटु सवाल कर रहा हूँ, कड़ा सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सरकार के पास ये मैसेज जाता है, और कभी कभी जो कुछ लोग हैं वे अफवाह फैलाते हैं या फिर कहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा आगे नरेगा में। तो क्या नरेगा में ठेकेदारी प्रथा है या लाभुक के जिनके खाते में पैसे जाते हैं उनके नाम से योजना रहता है? हाँ, उसी के नाम से। उसी के नाम से रहता है। चलिए, तो पलायन जो है वो आपके पंचायत में है या नहीं है? नहीं है। नहीं, लोग यहीं रहते हैं, काम करते हैं। काम करते मुझे काफी खुशी हुई आपसे बातचीत करके। हम बात करेंगे कि विकसित भारत जयराम जी, अब नरेगा खत्म हो रहा है, हाँ, आने वाला है, अभी तो आया ना है। आया नहीं है, हाँ, हो लेकिन जाएगा। 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। हाँ। तो ये एक जिन्होंने देश को आजाद कराया सत्य और अहिंसा के बल पर, जिन्हें हम सभी बापूजी कहते हैं, राष्ट्रपिता का उन्हें लोग नाम देते हैं, पुकारते हैं, पूरे विश्व में उन्हें अहिंसा का पुजारी के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। तो उनका नाम बदल करके जय राम जी कर देना, ये अच्छा है या खराब है? नहीं, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, कैसे? इसलिए कि महात्मा गांधी का नाम लिया जा रहा है। नहीं, महात्मा गांधी के बाद ये जो है वो जय राम जी कर दिया गया। हाँ, तो हाँ, एक भगवान का नाम वहाँ पे डाला गया, तो ये ठीक है या खराब है? नहीं, ठीक है। ठीक है। चलिए, इनके लिहाज से भी ठीक है, नाम बदलना चाहिए, यही कह रहे हैं आप? हाँ, नाम बदलना चाहिए। नाम बदलना चाहिए। तो देखिए, मान लिया जाए कि हम एक थोड़ा सा कटु सवाल ये करना चाहेंगे कि अगर सियार को हम अगर शेर का खाल अगर पहना देंगे तो सियार तो शेर नहीं ना हो जाएगा। तो नरेगा में अगर महात्मा गांधी के नाम की जगह पर अगर जय राम जी का नाम अगर दे दिया जाए तो इससे मजदूरों का क्या भला होगा? मजदूर है, वे काम करेंगे, उनके खाते में पैसे आएंगे। वो तो हाँ, पैसे आएंगे ना। हाँ। तो यही हम कह रहे हैं। तो नाम बदलना उचित था सरकार के लिए या नहीं? नहीं, उचित तो नहीं था, लेकिन वो सरकार के जैसे मन था, सोच था कि सदा यही नहीं चले, कुछ नाम बदल। चलिए, कितना अच्छा बात कहे कि सदा यही नहीं चले, कुछ और चले, चेंजिंग होना चाहिए। बदलते बदलते वक्त के साथ हर चीज बदल जाता है। लेकिन आज हमारे साथ जो मुखिया जो थी हमारे साथ, थोड़ा सा कैमरा उनके सामने आप करेंगे
आप अपनी हमारे पंचायत की जो हुसिया पंचायत की जो मुखिया है उनकी तरफ आप कैमरा करेंगे। और अब मैं ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप इधर कैमरा करेंगे चूंकि यहाँ पर मुखिया पति हैं। जी भैया, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा हम शिक्षा पर एक चर्चा कर लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, ये तो हो रहा है, लेकिन देश में कहीं कहीं रेप हो जा रहा है, बच्चों का अपहरण हो रहा है। ये कितना खराब है। खराब है। थोड़ा सा गार्जियन के लापरवाही से जो बच्चे जो ऐसा होता है ना, हाँ, थोड़ा केयर सा करना चाहिए गार्जियन को। गार्जियन को इस पर थोड़ा सा निगरानी रखना चाहिए अपना बच्चा पर। है ना, हमेशा तो पुलिस बचाने नहीं आएगी। नहीं और जैसे मुखिया है तो सबको घर ही नहीं जाएगी ना। ये तो गार्जियन के पर पड़ता है कि हमारा बच्ची कहाँ है, शाम को पढ़ रही है कि खेल रही है, तो गार्जियन को सोच होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुझे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बातचीत करने के लिए।